हाय दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र सर। आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपयों की मांग करते हुए अपने पिता को एक अनुरोध पत्र, यानी कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें किताब खरीदने के लिए कुछ रुपयों की मांग हो। तो मेरे प्यारों बच्चों, मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप किस प्रकार से लिख सकते हैं अपने पिता के पास एक पत्र, आवेदन पत्र, जिसके माध्यम से पिताजी ने उस पत्र को पढ़कर खुशीपूर्वक आपको पैसा आपके अकाउंट में भेज दें इस आवेदन पत्र को पढ़कर। तो सबसे पहले कुछ आवेदन लिखने के तरीके होते हैं जिसको हम यहाँ आसानी से समझेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए किस प्रकार से लिख सकते हैं समझें। तो सबसे पहले यहाँ तो लिखेंगे, पिताजी के पास लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पूज्य। इसमें पहले चौथाई छोड़ देंगे। चौथाई छोड़ने के बाद चौथाई देखिए इस प्रकार से मोड़ेंगे। चौथाई अब हो गया, चौथाई का काम खत्म। अब देखिए इस प्रकार से है, यानी कि इतना ही भाग में लिखना है, इतना भाग में लिखना है, तीन भाग में लिखना है, एक भाग छोड़ देना है, यानी इसी को कहते हैं चौथाई भाग। इसमें लिखेंगे पूज्य पिताजी। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सादर प्रणाम। उसके बाद लिखेंगे कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे कि जब यहाँ से सादर प्रणाम लिखे थे, जस्ट सादर के नीचे से ही मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। और जो यहाँ से जब अगला रो में बढ़ेंगे, अगला लाइन में बढ़ेंगे, तो बस वहाँ से लिखेंगे जहाँ से हम चौथाई छोड़े थे। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, हमारी कक्षाएं अच्छी तरह से चल रही है। हमारी कक्षाएं अच्छी तरह से चल रही है। हमारी कक्षाएं अच्छी तरह से चल रही है। उसके बाद लिखना मैं पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रहा हूँ। मैं पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रहा हूँ। मेरी अब लिखेंगे आगे, जो लिखेंगे जस्ट जहाँ से जो चौथाई छोड़ा गया उससे थोड़ा सा आगे खिसका करके लिखेंगे। तो फिर लिखना है क्या, अब जो समस्या है उसके बारे में दर्शाएंगे तब ना तो पैसा मिलेगा। तो समस्या को दर्शा देंगे। मेरी एक समस्या है, मेरी एक समस्या है। मैंने अभी तक, समस्या क्या है, समस्या वही है, मैंने अभी तक सभी किताबें नहीं खरीदी है। अब आगे जो लिखना है थोड़ा जहाँ से चौथाई छोड़े थे वहाँ से लिखेंगे सटा करके। अभी तक सभी किताबें नहीं खरीदी है।
अभी तक सभी किताबें नहीं खरीदी है, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। तब इस प्रकार से अपना आवेदन करना है, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अतः 800 रुपया यानी 800 रुपये जल्द भेजने की कृपया करें, जल्द भेजने की कृपा करें। उसके बाद इतना तो लिख दिए, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, हमारी कक्षाएं अच्छी तरह से चल रही है, मैं पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रहा हूँ। मेरी एक समस्या है, मैंने अभी तक सभी किताबें नहीं खरीदी है, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अतः 800 रुपये जल्द भेजने की कृपया करें। 800 रुपया में किताब खरीदा जाएगा, कुछ भी जितना का जो रहेगा उतना पैसा दर्शा देना है। 800 रुपया में खरीदा जाएगा तो 800 रुपये दर्शा देना है, यहाँ 1000 रुपये में लगेगा तो 1000 रुपये दर्शा देना। तो इस प्रकार से करेंगे। फिर लास्ट में लिख देंगे प्यार के साथ, प्यार के साथ आपका प्रिय पुत्र। फिर इस प्रकार से डाल देना है, नाम डाल देना है, कक्षा डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है। इस प्रकार से डाल देंगे और यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डाल करके नीचे बैंक का नाम डाल देना है। अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड यहाँ पर डाल देंगे। इस प्रकार से हम आवेदन अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे पैसा आने में कोई कठिनाई परेशानी नहीं हो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका अपना चैनल माँ शारदे कोचिंग सेंटर बाय योगेंद्र सर, यह चैनल को इतना इंक्रीज करो ताकि सभी बच्चों तक यह चैनल के माध्यम से यह आवेदन पत्र पहुंच सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो कोचिंग है माँ शारदे कोचिंग सेंटर योगेंद्र सर कुद्रुचक क्लास, ये सब जो है ये नोट्स बनाया जाता है, नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये सेट पहला सेट है, इतिहास का नोट्स है, क्लास 9 का है। देख सकते हैं एक चैप्टर से टोटल अभी 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है। इस प्रकार से क्वेश्चन छाट करके बच्चों को सुपुर्द किया जाता है, बच्चों के बीच बांटा जाता है। देखिए कुश्तुनतुनिया के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कुश्तुनतुनिया का वर्तमान में नाम क्या है, ये सब इतना बारीकी तरह से समझा करके डाला जाता है कि बच्चों को यूं ही मैप के सहारे दिमाग में बैठा दिया जाता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत दूरी तक फैलाएं, और वो बच्चा जो पैसा की कमजोरी के माध्यम से पढ़ नहीं सकते हैं, जो बच्चे अनाथ है, असहाय है, बिल्कुल गरीब है, तो उसको हम अपनी नज़र से देख करके उसको फ्री पढ़ाने का काम करते हैं और करेंगे, ऐसा मेरी भावना है। यहाँ देख सकते हैं कि 5 से लेकर के 10वां तक, 5 से लेकर के 10 तक पढ़ाया जाता है, उसमें 11, 12
आर्ट्स से पढ़ाया जाता है, यहाँ नाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो कम से कम ये जो टैग लगा हुआ है, कम से कम इसका मर्यादा रखें। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और लास्ट में यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।